अस्सलाम वालेकुम। क्यूट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। आइए सोनिया प्लीज। सोनिया जी आप यहाँ पे आइए, बेटी तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरा बेटा आ जाओ। थैंक यू। आजा मेरा बच्चा। प्यारे बच्चों कैसे हो? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट, और कोलगेट को दिन में कम से कम 2 मर्तबा जरूर नहीं यूज नहीं ऐसा कीजिए। नहीं, 1 सेकंड रुके जी ऐसा नहीं, 1 सेकंड रुके जी 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 1 मिनट। बिल्कुल सही है जी, ये बहुत जरूरी है। और नहीं मैं डब्बा भी तो आए। मैं भी उधर जा रहा हूँ आपके नहीं पास। ऐसा आप साथ खड़े होकर बात करें, मैं अंदर बिल्कुल डब्बे सही में है। खड़ी। जितने जनाब, दो कैरेक्टर्स Colgate- है ना इस शो के अंदर, इस शो को किसी और वायरल चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कोलगेट से दांत साफ कीजिए और कैविटीज से महफूज रहिए। आपके दांत कैविटी से महफूज रहेंगे अगर आप दिन में मिनिमम ट्वाइस इन अ डे यू वुड यूज कोलगेट, तो आपकी कैविटीज नहीं बनेगी। और जो बच्चे बहाना करते हैं स्कूल ना जाने का, दांत में दर्द होता है, तो वो बहाना भी नहीं होगा। तो जनाब कोलगेट रखता है दांतों को चमकदार, कोलगेट रखता है दांतों को बिल्कुल सेफ, और दांतों को कीड़ा लगने जान नहीं के लंबा देता। कर रहे हो ना, ताकि तो- मैं यहाँ से यहीं पे बैठ ताकि नहीं ना। तो हाँ जी। कितनी बार यूज करना चाहिए दिन में कोलगेट? कब? मिनिमम ट्वाइस। अब जुगन आ जाइए वापस अपनी जगह पे। वैसे मैं वेरी अपने नाइस। कोलगेट के बॉक्स में बड़ी खुश थी। अच्छा भाई प्यारे बच्चों इधर आइए मेरे साथ, सारे आइए, सारे आइए, सारे आइए। और जुगन आप हाय, हमारी मैं भी आई, आप मैं। एक तस्वीर लेंगी हमारी। अच्छा ले मैं आओ समझी, जी, मैं आओ प्यारी प्यारे बच्चों। हाय, रुको ना। अनस इधर आ जाइए। मैनू फोन फड़न दो। ये मैनू अनस आ फोन जाइए और फड़न एक तस्वीर ले ले दो। कोलगेट की। हेलो। जबरदस्त सी फोटो। आई टेकिंग फोटो। ओए बच्चे यस। इधर आ मटर। और जुगन आप एक मिनट, कैमरे मेरा का एक खड़ी मटर, नहीं एक हमारे। मेरा मटर कम है। हाँ ये मटर इधर से घुसेगा। आए जी, हाँ एवरीबॉडी से। चलो जी, एक मिनट मैं भी लेनी है। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए जी। अच्छा सोनिया, आप जानती हैं कि ये बच्चे माशाल्लाह, वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे मासूम भी होते हैं और सच सच बोलते हैं हमेशा। लेकिन बच्चों को हमेशा कोई सबक आमोज बात तो बताना ज़रूरी होती है। तो अपनी कोई बचपन की कोई ऐसी याद है आपके जहन में, कोई ऐसी बात आती है जो पेरेंट्स ने आपको कोई बताई हो, सिखाई हो, या फैमिली में आपने सीखी हो कि यार या ये अपने बचपन nieces, nephews में को कोई कोई बहुत कहानी ज़रूरी है, या आप सुनाती हो? खुद भी बहुत प्यार करते हो अपने नीसेस नेफ्यू, जैसे जी। जुगन ने बोला, कोई ऐसी बात जो याद रह जाती है हमेशा जहन में अपने बचपन की भी हो सकती है? बातें तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आई थिंक जब आपकी पिटाई होती है वो जरा याद रहती है आपको। ज्यादा रह जाती है याद। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हम बाहर खेल रहे थे घर के बाहर, तो किसी का कोई बैट रखा हुआ था और मैंने देखा कितना खूबसूरत सा बैट है, तो वो उठाया और खुशी खुशी ऐसे घर में घुमाते हुए लेकर आए और अम्मी को दिखाया। अम्मी देखे देखे बैट मिला है। तो अम्मी कहने लगी कहाँ से लिया बेटा ये आपने? तो मैंने कहा ये वो अल्लाह की ज़मीन से मिला है। अल्लाह की जमीन से आज बाहर तक से के मिल जाओ। गया, उठा के घर ले गई। हाँ। तो अम्मी कहने लगी कि ना बेटा जहाँ से मिला है वहाँ रख कर आ जाओ। अच्छा। तो हम तो रोना शुरू हो गए। हमने कहा अम्मी हमें मतलब इतनी खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत सा बैट तोहफा मिला है अल्लाह और मियां क्या, से। और किसी का भी नहीं है, कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए उठा के लिया। तो बड़ी हमने रेजिस्ट किया, तो अम्मी ने फिर हमें मारा उस बात पे और कहने लगी अभी के अभी जाओ वहाँ पे रख कर आओ। मैंने कहा अम्मी किसी के नहीं, कहने लगी क्या पता किसी ने रखा हो और कोई वापस ढूंढता हुआ उसी जगह पर आए अपनी चीज़ और उसको ना मिले, तो ये तो चोरी हुई ना। तो उसके तो ये बाद तो से- चोरी हुई। चोरी सुनी हुई, स्टोरी? बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या स्टोरी से सीखा क्या इनकी- सीखा? इनकी स्टोरी? दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए। Of बिल्कुल course। सही। हमें चोरी नहीं करनी। चोरी नहीं करनी चाहिए। यस, क्या जी सीखा मेरा भाई? बेटा हमें दूसरों की चीज बगैर पूछे नहीं उठानी नहीं चाहिए। उठानी चाहिए जी। हमें दूसरों की चीज बगैर पूछे जमीन में जो भी हो वो नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। अब्दुल्ला आपने कुछ नहीं कहना आज। अब्दुल्ला तुम सीखा उनको स्टोरी से। बैठे हुए हो। चलो पहेली किसको आती? पहेली पूछे। हाँ क्या पहेली? चलो। वो कौन सी लकड़ी है वो कौन सी? वो कौन सी लकड़ी है जिसके ऊपर जिसके सर पर ताज होता है? वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पे ताज होता है? सोनिया बताइए कौन सी जुगन। लकड़ी है? लकड़ी, लड़की नहीं। ओ अच्छा, लकड़ी, वो कौन सी बचपन में हम लकड़ी है? कहते थे एक दूसरे को। कौन सी लकड़ी जिसके सर पे ताज होता है? हाँ, माचिस। लौंग। लॉन्ग। लौंग। हाँ, सही। लौंग। सही है ये, बिल्कुल सही है। ये बात देखे ना जुगन कहाँ खुद से? जवाब आया था एहसन। जी खुद जवाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने जवाब आपको नहीं पढ़ने में दिया तो नहीं किसी ने, बताया। उनको खुद नहीं आता था। माचिस लकड़ी होती है, लौंग तो लकड़ी नहीं होती। बट इट्स पार्ट ऑफ द लकड़ी ना, उसी तरह की सोते के लकड़ी ऊपर की तरह। एंज होता है। हाँ, वो होता है। हाँ जी, नेक्स्ट पहेली क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो बगैर पैरों के दौड़ता है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो बगैर पैरों के नहीं, नहीं मेरे हैं भाई। पैर, मैं दौड़ती भी हूँ। जो बगैर, जो बिजली।
नहीं। अच्छा बिजली तो बात तो आप सही है। बिल्कुल बुत बन के बिजली बैठे दौड़ती हैं तो सब है। यहाँ। खून, ब्लड, पानी, वक्त वक्त वक्त, टाइम। वक्त। अच्छा शेफ ने जवाब हो तो दिया सकता वक्त। है। हाँ अच्छा क्या मुझे चीज है नहीं जो है बगैर सही पैरों के दौड़ती है? हवा। पानी, रोशनी अब्दुल्ला ने जवाब रोशनी। देना। अब्दुल्ला सांप। सही। सांप। समझ ले कि उस तरह से पैर नहीं होते वो। हाँ अरे उसके हाँ रेंगता है, फिर दौड़ता नहीं कहते उसको, आपको Literally रेंगना कह रहा कहना था, not चाहिए। metaphorically। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है पहेली और या हम कहानी की अब्दुल्ला आज जाने कोई पड़े? तैयारी करके नहीं आए हो? चलो सवाल पूछो फिर चलो सवाल। पूछो, क्या एहसन भाई, आपने पहला रोजा कब रखा था? कौन से एज में? कितने साल का था? अभी तो रोजा खुशाई हो नहीं कोई सकती। बेटा ये 750 साल पुरानी बात। तकरीबन थोड़ा कम हो गया, 800 कर लो। वो भी बिफोर क्राइस्ट ओह, BC। ओके एंड देन 750 साल पहले व्हेन आई वाज आई थिंक 9 या 8 साल का होऊंगा या नहीं, इसके 650 साल। जब मैंने, और वो भी 7-8 साल की एज में, चिड़ी रोजा, वो जो एक प्रैक्टिसिंग रोजा होता है वो रखा था। और फिर बड़ा सीरियस होके ये सोचा कि अब तो रोजा रखूंगा, लेकिन वो भी फिर सेकंड रोजा भी 3 बजे तक एक रखा। मिनट, सुकैना ने तो अपना पहला पूरा रोजा 7-8 साल की उम्र पे रखा था। हाँ सुकैना ने शायद 9-10 साल की एज में रख लिया और था आप पहला तो चिड़ी रोजे रख रहे थे 7 रोजा। मैं साल। तो 7-8 साल की एज में चिड़ी रोजा। सुकैना कौन है? माय डॉटर। His daughter. माय डॉटर माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुकी। मेरे तो बेटे भी दोनों माशाल्लाह वो तो रोजे रखते हैं भी। शाहजैन को मैंने एक दिन, You were a late bloomer. नो, शाहजैन को मैंने एक दिन रोजा छुड़वाया कि ही लुक्ड अ लिटिल वीक टू मी एंड उसको मैंने सहरी पे नहीं उठाया। जब उठा स्कूल के लिए कहने लगा आप लोगों ने सहरी पे की। ही हैड अ फाइट एट होम, लाइक ही वाज लाइक यू नो, बैठ पैरा रख लिया। एंड देन व्हाट ही बच्चे डिड, करते स्कूल से वापस आया 2:30 बजे, तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि इसने 8 पैरा रोजा रख लिया क्योंकि हमने नहीं उठाया। तो वो बच्चों की इतनी जो डिटर्मिनेशन होती है ना, वो भी नियत वही बड़ी जरूरी होती और है। एक और सवाल है। हाँ हाय, जी, हाय, दूसरा हाय। सवाल। और अरबी में 5 को क्या कहते हैं? अरबी में 5 को क्या कहते हैं? लो जी बता। खमसा। खमसा। खमसा खमसा। अच्छा ये खमसा पता है कहाँ से सीखा मैंने? एयरपोर्ट पे अक्सर चल रहा होता है खमसा। जब कहते हैं ना गेट नंबर 5, खमसा। खमसा खमसा, वो जब अरबा। खमसा अरबा। और हवा से खमसा जो है वो भी ये 5 सेंसेस जो है आपकी हवा से खमसा, लाइक सूंघने की, टेस्ट करने की, देखने की, सुनने की, ये सारी, माय हवा से खमसास आर वेरी डैमेज। छूने की भी। अच्छा हवा से खमसा से आगे बढ़ जाए, स्टोरी सुनाओ छोटी सी, आप सुनाएंगी कोई? मैं जुगन आंटी से एक सवाल पूछूंगी। पूछे जी। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। यस। Yes, see, Jupiter is the biggest planet. I know. मैं एक पोयम भी सुनाऊंगी। पोएम सुना दीजिए। जुगर आपने सोचा क्यों इस बात पे? जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इट्स सो ऐसा इजी। यू आर द साइंसदान। आई एम नॉट। आई एम नॉट साइंस। You are the Okay. science, क्या मतलब? You know No, the I'm not. Studied science. नहीं, I don't know, she's always प्लूटो सबसे छोटा है ना? वो मुझे कहती साइंसदान हो। प्लूटो सबसे Logics छोटा। ढूंढता हूँ ना प्लूटो सबसे चीज़ों की छोटा है बहुत ना? ज़्यादा, इसलिए। प्लूटो सबसे छोटा है। That's debatable. I don't remember that, but largest का मुझे पता है, जुपिटर। या हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब की एक कहानी, हम सब का चांद सितारा, हम सब का एक ही नारा, हम सब है पाकिस्तान हमारा, हम सब है पाकिस्तानी, हम सब की एक कहानी। क्या हम सब बात की एक है? कहानी, क्या बात है हम सब हैं शहजादी? पाकिस्तानी। क्या बात है, वेरी। सवाल चलें जी, सभी सवाल पूछते हैं। आज तो लगता है सारे सवालों में टाइम जुगल आंटी, जब आप हमारी जितनी थी तो अब आपकी रूटीन क्या थी? जान उस जमाने में ना रोड थे, ना दीवारें थी, ना बिल्डिंग्स थी, तो बेटा वो तो जमाना बड़ा सिंपल था। सुबह उठते थे, खेतों में मजाक कर रही हूँ सॉरी, बट वो भी गौर से मुझे मेरी गुड़िया सुननी है। तो जब मैं वो आपकी सच उम्र समझ की रही। थी, मैं क्या करती थी? क्या करती थी? रूटीन क्या थी आपकी? रूटीन क्या थी बेटा? जिधर मुझे कोई मामला लगता था जहाँ पे मैं पंगा कर सकती थी, मैं वहाँ पहुँच जाती थी। वो तो अभी भी आदत हमसायों खत्म के नहीं हुई घर आपकी। में उस जमाने में आतिशबाजी जो है वो अलाउड नहीं थी, लेकिन मिल जाती थी। तो मैं आरे बाजार जाती थी खुद ही, छोटी सी 4-5 साल की, नॉट इवन लाइक बड़ी उम्र की, सदर, हाँ? मंडलाती भी जाती थी, बिकॉज हम कैंट लोग ना, आरिफ जान कैंट रोड के। पे रहते थे ना, Okay, कैंट पे। in तो कैंट। घर से निकल जाती थी छुप के, जाके पटाखे पकड़े, और फिर वो एक चाइना चॉकलेट होता था, चॉकलेट वो बॉम्ब टाइप होता था, उस तरह के बहुत से जमा करके पूरे थैले को आग लगा के लोगों के घर में फेंकती थी, Oh my और goodness, लोगों जुगन। की जान निकल जाती थी। And she's still like that. फिर हम You सायों haven't के घर changed. को आग लगाने की कोशिश You की, मिट्टी का haven't तेल changed फेंक much. रही हूँ। उनकी अम्मा ने आके, फरहान की माँ ने मेरा कान पकड़ा, मुड़ के क्या कर रही हो? मैं कहा घर को आग लगा रही हूँ, आपका बेटा मेरा दुश्मन है। बेल बजा के भाग। ये 7 साल की उम्र पे पहले पे है। जाके पूछे
बेल बेल बजा बजा के के भागती भागे? नहीं, ये भी किया हुआ। नहीं बेल बजा के भागना, मिस कॉलें देला, बेल बजा ये के तो बहुत भागना, छोटी-छोटी अंडे चीज़ है। मारना लोगों के घर ये को, बहुत छोटी-छोटी और चीज़ है। अंडों के साथ हम अचार का तेल डाल के फेंकते थे दुश्मनों के घर में, ओह माय गॉड, दुश्मनों के घर में। नॉटी लगती तो है। बेटा मैं ऐसी थी, सवाल ये है, और आज से पॉइंट तो नहीं ये है करती कि ना? ऐसा नहीं बनना। बेटा ये अब भी ऐसी है लेकिन अब जाहिर नहीं करती, अभी अच्छा, बहुत मैं वैसे एक बात शरारतें करती ऐड है। भी करना चाहूँगी। हम बहुत अच्छा लगता है जब हम चैनल से बैठ के बच्चे छोटे छोटे पाकिस्तान के बारे में कोई पोएम सुना रहे होते हैं। एक मैं लास्ट शो में गई थी, दिल दिल पाकिस्तान भी गा रहे थे, तो मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत बात है कि हुब्बुल वतनी बच्चों के अंदर हम बचपन से पैदा करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमें जो हमारी आइडेंटिटी है मुस्लिम होना, हमें लगता है वो भी बच्चों के अंदर बचपन से एक पोएम के तौर पे देना बहुत चाहिए ज़रूरी है। कि हम सब पाकिस्तानी हैं तो इस तरह हम सब मुसलमान भी हैं। हम सब सारी जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं हम सब एक हैं। हम बच्चों के दिल में ये बात डालें, अगर बिल्कुल, पता अच्छी लग बात। अगर हमें पता लग जाए ना मैं कि सारे आपसे- मुसलमान जमा होकर कितनी बड़ी ताकत बनेंगे दुनिया पे, तो हमें True. तो अंदाजा नहीं है इस True बात का। that, लेकिन बिल्कुल सब सही। सोनिया देखो, यूर अ प्रोड्यूसर और माशाल्लाह अब आपका प्रोडक्शन का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है आपका काम। तो जहाँ ये सब कुछ कर रही हो, वहाँ पे बच्चों के लिए मुस्लिम स्टोरीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया देखिए जा बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, आप अक्रॉस द बॉर्डर देखे, छोटा भीम ये वो, उन्होंने अपने रिलीजियस चीज़ों को भी ना, हमारा ऑब्वियसली सिलसिला मुख्तलिफ है और हम उस लेवल पे नहीं चीज़ें बनाते क्योंकि कुछ मायूब भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी तो क्रिएट की जा सकती है सोनिया एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ डायरेक्टर। बिल्कुल। और मैं शहजाद रॉय साहब को भी बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी नेशनल टेलीविजन पे कि वो बहुत अच्छा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। No doubt, no doubt. और बिलाल भी जो हमारे सिंगर हैं, हाँ, हाँ, of वो course, बहुत वो अच्छा भी, काम कर रहे हैं। मुझे definitely. लगता है कि सारे जो हम बचपन में देखते थे, जो शोज स्कूल जाने से पहले पीटीवी लगा के देखते थे और कोई अच्छा बच्चों का एक मुस्तनसिर हुसैन टारड़ साहब टारड़ का साहब, प्रोग्राम आते होता थे, था। बिल्कुल, और बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल, शोज जैसे वो जो मॉर्निंग शो तो असल वो तारिक होते थे। अजीज शो होता था, तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव शोज तो अब होना बंद ही हो गया। आई थिंक पीटीवी एक पहचान थी इन शोज की, तो मुझे Of लगता है course. फिर से हमें वो चीजें वो शुरू करने करनी चाहिए, बिल्कुल। अब बच्चों के क्या लिए खास बात काम होना कही, चाहिए। बहुत क्या अच्छी बात कही Very आपने, nice. absolutely। Very nice, Sonia, very nice, wonderful. It's a very good idea and I hope इम्प्लीमेंटेशन भी हो इस पे, और सबको मिलजुल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। तमाम चैनल्स वाले भी अगर चाहे वो पाकिस्तान टेलीविजन हो या वो प्राइवेट चैनल्स हो, वो उनको भी सोच के ज़रूर बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू करना चाहिए, which would be wonderful इंशाल्लाह। मरियम अच्छा, साहिबा ने एक दफा हाँ, कहा था कि वो कोशिश कर रही हैं एंड शी स्टिल आई नो बैक एंड पे वर्किंग ऑन इट, कि किसी तरह से उस वक्त जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा था कि जुगन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक बच्चों का चैनल होना चाहिए प्योरली फॉर किड्स। जी। देखो बच्चे कोको मेलन एलो मेनो पी कितना कुछ देख रहे होते हैं, अगर एक ऐसा चैनल हमारा हो जिसमें अच्छी चाहे इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग भी चले लेकिन हमारी अपनी चीजें हों, जी। जैसे कि आपने कहा। जी। और ज़रूरी नहीं कि पूरा चैनल इंट्रोड्यूस करें, अगर एक सेगमेंट और टाइमिंग होते हैं, लोग बच्चे जो एंजॉय करते चीज़ें वो दूसरे चैनल्स पे भी देख लेते हैं बिल्कुल बच्चे। सही कह एनी हाउ, एक छोटी सी मेरे पास भी एक कहानी है, जिस तरह सोनिया ने हमें कहानी सुनाई, एक प्यारी सी बात बताई, जुगन ने प्यारी सी तकरीबन प्यारी सी बात बताई और समिया ने प्यारी सी बताई, तो छोटे से एक बच्चा जैसे ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो इब्राहिम की कहानी है जनाब। इब्राहिम और उसकी वालदा जो हैं वो सफ़र कर रही थी ट्रेन में दोनों, और ट्रेन चलती जा रही थी और एक स्टेशन पे रुकी तो एक बुज़ुर्ग ट्रेन पर सवार हुए, जो उन बुज़ुर्ग ने लाठी भी पकड़ी हुई थी, कमर भी झुकी हुई थी और थके हुए भी लग रहे थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। खैर बहरहाल आके खड़े हो गए, सीट तलाश करने लगे और सीट वहाँ पे कोई थी नहीं कि वो बैठ जाते। अब उमर जो है, उमर तो जो था और इब्राहिम जो था, ये बच्चा इब्राहिम था या उमर था, पहले ये बताइए। इब्राहिम था, इसके साथ जो बुजुर्ग थे उनका नाम उमर था। तो जनाब इब्राहिम ने ये सोचा कि क्या मैं अपनी जगह इस बुजुर्ग को दे दूं या ना दूं। तो पहले तो इसने सोचा कि यार ये खड़े हुए हैं, बूढ़े हैं, इनको जगह दे दी चाहिए। फिर इसने रुख उधर किया, मुंह उधर मोड़ा और कहा मैं भी थका हुआ हूँ, लेटा रहता हूँ। इसकी वालदा ने बोला इब्राहिम बेटा, मैं यही पूछ रही ये थी कि इसके घर वालों ने नहीं उसको कुछ कहा? बिल्कुल कहा, बिल्कुल उससे कहा बेटा, उसकी वालदा ने कहा कि बेटा ये जो बुजुर्ग आए हैं इनका पहले हक बनता है, थके भी हुए हैं, बूढ़े भी हैं, कमर झुकी हुई है, उनसे नहीं खड़ा हो जाएगा, आप प्लीज़ इनको जगह दे दें, आप तो बच्चे हैं, एक्टिव हैं, उनका ख्याल रखें। भाई इब्राहिम कहने लगा कि मैं जानता हूँ ये उमर अंकल हैं और कोई बात नहीं, ये तो बड़े ताकतवर है, खड़े रहेंगे और मैं जो हूँ मैं तो बैठा रहूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है जी उठने की। खैर बहरहाल ये बात जो है वो थोड़ी सी मायूब थी, उसको जगह दे देनी
थी। इतने में जो इब्राहिम है उसका बैग खुला हुआ था, उसमें से किताब निकल रही थी, कुछ गिर रहा था। तो जो बूढ़े अंकल थे, उमर अंकल ने अपनी लाठी से बड़े प्यार से वो किताब बैग के अंदर वापस डाली, बैग को खुद बंद किया। तो फिर इब्राहिम थोड़ा एम्बैरस हुआ, उसको ख्याल आया कि मैंने कुछ गलत कर ली, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा एहसास भी कर रहे हैं और वाकई मुझे इनको जगह देनी चाहिए, ये बूढ़े हैं, इनका हक पहले बनता है। तो फिर इस बात के बाद जो इब्राहिम था वो उठा और उसने अपनी जगह पे उमर अंकल को बिठा दिया। तो उसकी वालदा ने ये फिर उसको स्पेशली कहा कि बेटा, जब मैंने आपको पहले ये बात कही थी कि आप जो बूढ़े बुजुर्ग आए हैं या जो आपके बड़े हैं, आप उनको इज्जत भी दीजिए, उनका ख्याल भी रखिए। और आप तो एक्टिव हैं, आप तो खेल कूद में वक्त गुजार देंगे और यहाँ पे घूम फिर लेंगे, खड़े भी रह सकते हैं आधा एक घंटा, लेकिन ये साहब नहीं खड़े हो सकते, तो इनको जगह देनी बहुत ज़रूरी थी। तो बहरहाल इब्राहिम जो था उसने अपनी अम्मी से सॉरी कहा और उससे अंकल से भी सॉरी कहा और उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले इनका राइट बनता है, मुझे इन्हीं को ये जगह देनी चाहिए थी। तो जनाब, ये एक छोटी सी सबक आमोज बात यह है कि जब आप अपने सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द किसी को तकलीफ़ या परेशानी में देखते हैं और आपको लगे कि आप उसकी आसानी से मदद कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए जनाब। सही है बच्चों, कुछ बोलेंगे, कुछ सीखा आपने इस कहानी से? जी क्या? बड़ों का अदब करना चाहिए। बड़ों का अदब करना चाहिए। जी। हमें सबकी बात माननी चाहिए। हमें सबकी बात माननी चाहिए। जी जी। हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। जी। सबकी हमें बात में हेल्प सही करनी बात चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी अच्छा चाहिए। जुगन, क्या करना चाहिए? सीट किसी एक की नहीं होती, उसकी होती है जिसकी जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात जैसे कि कोई है। बुजुर्ग हो, कोई खातून मतलब हामला हो, कोई ऐसी हाँ, सिचुएशन बिल्कुल। हो, कोई तकलीफ में हो, कोई बीमारी में हो। और जुगन, हम आप जानते हैं कि कोई हम औरत ने बच्चा उठाया ट्रैवल हो। अलॉट, और स्पेशली यूके में या यूएस में, न्यूयॉर्क में, एक लंदन सेकंड में में सीट दे देते हम हैं। ट्रेन्स पे भी बहुत ट्यूब्स में सफ़र करते हैं और मैं देखता हूँ कि जहाँ पे प्रेग्नेंट खातून आई, कोई बुजुर्ग खातून या कोई बड़े साहब ऐसे आए, तो सब लोग उठ के जगह देने की, ये एक सिविलाइज्ड हरकत है। सोनिया, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास। पहले तो ये रखिए, डायमंड डायरेक्ट की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर रख लीजिए, ये आपके लिए है। अच्छा, आप वेरी नाइस। एम्बेसडर भी हैं, तो ये अम्मी के लिए है। सारा कुछ मैं ऑनर अम्मी को कह रही हूँ ताकि डायरेक्ट अम्मी को, वैसे भी उसे अम्मी को ही देना है, मैं अपने नंबर बना रही हूँ। और ये रिसाला एलीट दुबई बेस्ड एक परफ्यूम कंपनी है। उन्होंने नए कलोन्स और नए परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं जो बेहतरीन कंपनी है और इनकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग है। और आजकल जिस तरह के सेंट्स, जिस तरह के परफ्यूम्स चल रहे हैं, जैसे इत्र की खुशबुएं, ऊद बहुत फेमस है, उस तरह की इनकी बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं हैं। ये आप रख लीजिए, ये आपके लिए। कोई ऐसा ख़ास मैसेज हमारे लोगों को देना चाहेंगी जाने से पहले? मैसेज तो ऐसा सबको पता ही है कि मैं क्या बात कहती हूँ और क्या नहीं, वो मैं अपने सोशल मीडिया पे कहती हूँ। लेकिन आज मैंने बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी कहीं पे कि मुझे लगता है, मेरा बेटा ये करीब कर ले ताकि लोग। ये उधर कैसे चला जाता है? ये पता नहीं है। ये मैं बार बार कहती थी कि उनकी अच्छी वो प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल अच्छी। तुम बड़ी अच्छी बात बनी, पढ़ी मैंने कि नेक बनो ज़रूर, लेकिन ख़ुद को नेक समझो कभी नहीं। अब वो इसलिए क्योंकि जब आप नेक बनते हैं, नेक होते हैं जब आप, तो आपको अपने ऐब नज़र आते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद को नेक समझना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपको सिर्फ दूसरों के ऐब नज़र आते हैं। और आप में फेरोनियत आ बहुत जाती है, अच्छी क्या बात, खूबसूरत बात। बहुत अच्छी बात। और बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और कभी कोई भी नेक काम करके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बल्कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि काश ये नेक काम जो है वो कबूल हो जाए और अल्लाह इस नेक काम की आपको आदत डाल दे। सोनिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। वक्त का आप पता ही नहीं लगा। कामयाब रहिए, फ्लरिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और जो आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात है वो अल्लाह पूरी करे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। जनाब, कराची उसके मज़ाफ़ात में असर की आज़ान का वक्त हुआ जाता है और आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब और एहतराम से अज़ान असर सुनिए, अज़ान का जवाब भी दीजिएगा, बहुत सवाब मिलता है, और फिर नमाज भी अदा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, बैठिए। पाकिस्तान